लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी साहब, आपकी बातचीत से एक चीज निकल के आ रही है। अब तक हमारी आपकी जो बातें हुई हैं और जो आपके शो बहुत देखे जा रहे हैं दुनिया भर में, यूट्यूब पे, आप अब तक बात कर रहे थे 2027 के आसपास चाइना और ताइवान के बीच वार, जिसमें अमेरिका पीछे को ले जाएगा खींच के। भारत को ताइवान के साथ मजबूरी में उतरना पड़ता है। अगर भारत ताइवान के साथ खड़ा होता है तो मुश्किल में है, और नहीं खड़ा होता है तो भी मुश्किल में है। जो रिश्ते ताइवान के साथ भारत के हैं। आज आपने एक नई चीज हमें दी है इस बातचीत के दौरान, जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर आप बात कर रहे हैं। अब तक आप टू फ्रंट वॉर, चाइना पाकिस्तान दोनों मिलके भारत को घेर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश। आज आपने कहा है कि ये वॉर 2030 के बाद 3.5 में बदल सकती है। ये जो टू फ्रंट वॉर 3.5 में जाके बदली है, थोड़ा ये रेशो एक बार क्लियर कर दें कि कैसे बढ़ा है। क्या आप बांग्लादेश को ले रहे हैं बाकी हिस्से में वॉर के, टू फ्रंट वॉर के? संजय जी, जब मैं टू फ्रंट वॉर कहता था तो मैं चीन पाकिस्तान के संदर्भ में कहता था। अब जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, 3.5 फ्रंट का मतलब है चीन पाकिस्तान तो है ही है। तीसरा जो फ्रंट आ गया वो आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश चाहे सैनिक तौर पे भारत के अगेंस्ट जाए ना जाए, लेकिन हमें उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। पिछले साल 5 अगस्त तक हम कभी बांग्लादेश और भूटान के अगेंस्ट कोई तैयारी की बात करते ही नहीं थे, क्योंकि हमें पता था ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त देश हैं। लेकिन बांग्लादेश तो हमारे अगेंस्ट हो चुका है, इसके तो कई एग्जाम्पल्स हैं। जी। जो 3.5 फ्रंट या आधा फ्रंट है, वो है हमारे कुछ अंदर के लोग जो कि वक्त आने में दुश्मनों का साथ देंगे। और इसके मैं दो क्लियर एग्जाम्पल आपको देता हूं। 1938-39 में जब हिटलर एक के बाद एक देशों पे कब्जा कर रहा था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, को खत लिखा कि अमेरिका को युद्ध में उतरना चाहिए दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन रूजवेल्ट युद्ध में उतरने को तैयार क्यों नहीं थे? क्योंकि हिटलर के लोगों ने अमेरिका में बड़े बड़े पेपरों पे फ्रंट पेज इश्तेहार निकालते रहते थे हर दूसरे तीसरे दिन, जिसमें लिखा होता था अमेरिका को युद्ध में नहीं जाना चाहिए, अमेरिका की हर एक जान इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा एक पब्लिक प्रेशर बना दिया था हिटलर के लोगों ने अमेरिका में, कि अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व युद्ध में जाने को तैयार नहीं थे। ये तो जापान ने पर्ल हार्बर अटैक किया 7 दिसंबर 1941 को, और उसके बाद रूजवेल्ट को 11 दिसंबर को दूसरे विश्व युद्ध में उतरना पड़ा। आप देखिए कैसे उस हाफ फ्रंट ने पूरी तरह से 2 साल तक अमेरिका को विश्व युद्ध से दूर रखा। दूसरी चीज, जब 1940 में हिटलर ने ब्रिटेन पे ऑपरेशन सी लायन लॉन्च किया, जिसमें जर्मनी की सेनाओं ने ब्रिटेन जाना था, उससे पहले जनवरी 1940 से डॉक्टर फ्रांस सिक्स नाम का एक आदमी था लंदन में, जिसको पैसा हिटलर से मिलता था। उसने खुफिया तौर पे 6 यूनिट्स तैयार की, अलग अलग जगह में, ब्रिस्टल में, ब्रिमिंगहैम में, लंदन में। और ये 6 यूनिट्स थी कि जिस दिन जर्मनी की सेना ब्रिटेन पहुंचेगी, ये 6 यूनिट्स ब्रिटेन के अंदर आतंक मचाएंगे। उनके पास एक लिस्ट थी 2300 लोगों की नाम की, जिसमें विंस्टन चर्चिल का नाम भी था, कि इनको मारना है। ये तो किस्मत की बात है कि जर्मनी का अटैक ब्रिटेन पे सफल नहीं हुआ और ये 6 यूनिट्स एक्टिवेट नहीं हुई। और ये कब इसका खुलासा हुआ? जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और जो जर्मनी के आर्मी हेडक्वार्टर से दस्तावेज मिले, उसमें ये सब लिखा था। तो हम इसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो हाफ फ्रंट है आज भारत के अंदर, ये हमें कुछ नहीं पता हमारा कौन सा पड़ोसी, हमारा कौन सा यार मित्र उस हाफ फ्रंट में शामिल है। ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, जिसका उदाहरण मैंने दूसरे विश्व युद्ध का दिया। तो जो मैं 3.5 फ्रंट की बात कर रहा हूं, वो है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे हिस्सा ले ना ले, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। और आधा फ्रंट है हमारे अंदर के कुछ लोग, जो इस वक्त बिल्कुल चुप है, लेकिन वक्त आने पे वो अपने असली रंग दिखाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपने, निशिंदर सिंह सोढ़ी साहब, समझाया।
और आपने, मैंने कहा ना कि फौज की नौकरी करना और फौज को जीना, दोनों में फर्क है। आपने हिंदुस्तान की फौज की नौकरी नहीं, हिंदुस्तान की फौज की नौकरी के दौरान फौज को जिया, अपनी सीमाओं को देखा, समझा, इसीलिए आप इतना जियो पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। और बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बात करने पे। सोडी साहब, आपसे एक चीज सीखने को मिल रही है, और वो ये आ रही है, बार बार हमारी बातचीत की 10 मिनट बातचीत को हो गए हैं, क्या जिन हालातों से आज हिंदुस्तान गुजर रहा है जियो पॉलिटिक्स की नजर से, और आगे को बढ़ रहा है 2030 की तरफ को, जहां चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे अंदर के ही कुछ लोग खड़े हुए हो जाएंगे एक साथ लड़ने के लिए भारत से, जैसी संभावनाएं बन रही हैं, इस सबको देखते हुए भारत को जर्मनी और हिटलर, उन दोनों ने जो किया था उससे सीख लेनी चाहिए, वो काम आएगा कुछ हमारे। संजीव जी, देखिए, जो गलत काम उस वक्त जर्मनी में या हिटलर ने किए, वो तो गलत काम, हमें उसका उदाहरण नहीं लेना चाहिए। मैंने जो तथ्य बताए वो प्रेजेंट सर्कमस्टांस में एग्जाम्पल देने के लिए बताए। हाँ, जो एक चीज जो मैंने पहले भी कहा है शो में, जिस तरह से 4 साल में हिटलर ने अपनी सेना को ताकतवर किया, जबकि जर्मनी पे पहले विश्व युद्ध के बाद बहुत प्रतिबंध लगे थे, ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस के बाद, लेकिन प्रतिबंध होने के बावजूद हिटलर ने अपनी देश की सेना को खड़ा किया दोबारा। ये एक चीज हमें उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। हमें वॉर फुटिंग पे अपनी सैनिक तैयारियां करनी चाहिए। आज भारत को, भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन ऑथराइजेशन लड़ाकू विमानों के, और अभी अक्टूबर में एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है कि यह कहा गया है कि टू फ्रंट वॉर के थ्रेट को देखते हुए भारत के पास 55 स्क्वाड्रन होने चाहिए लड़ाकू विमान के, लेकिन कागज पे ऑफिशियली ऑथराइज 42 है। लेकिन आज जब हम बात करें संजीव जी, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है लड़ाकू विमान के। कितनी फिजिकली। कमी है, कितनी कमी है। अगर आप 55 भी लें, 42 भी लें, और हमारे पास आज 28 है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, इसे हमें वॉर फुटिंग पे पूरा करना होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 5 साल का समय है। इस 5 साल के समय को अगर हमने ठीक तरह से इसका उपयोग किया, तो हम पूरी तरह से सक्षम रहेंगे, सार्थक रहेंगे इस 3.5 फ्रंट वॉर के लिए।